नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में वो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आज 1 सितंबर हो चुका है और कुछ स्टूडेंट के पेपर हो चुके हैं और कुछ स्टूडेंट के पेपर होने वाले हैं। यदि आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं है कि क्रम संख्या, क्योंकि यहाँ पर 51 से डली हुई है और टोटल आपके 100 तक होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आपके पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें सेल को मर्ज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया था, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने टोटल 50 क्वेश्चन कराए थे। आज के इस वीडियो में 50 से आपके 100 क्वेश्चन तक होने वाले हैं। पूछा गया था लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट फुट नोट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, यदि आप उसमें इंसर्ट फुट नोट को इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब फुट नोट को इंसर्ट करना चाहते हैं, आखिर इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो फुट नोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट फुट नोट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी होती है, वो होती है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच की मदद से आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं और कंट्रोल एफ की मदद से सिर्फ फाइंड पूछे तो फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं। और यदि आपसे पूछे फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, काफी बार पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीएस। टोटल रो कितनी होती है, टोटल रो होती है 10,48,576 और कॉलम होते हैं 16,384। अंतिम कॉलम कौन सा होता है, तो एक्स एफ डी ए आपका अंतिम कॉलम होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, साथ साथ आपको भी कमेंट करते चल रहा है जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। और आपको कमेंट में जरूर बताना है कि जो आपका एग्जाम वो कब होने वाला है, 2 तारीख को होने वाला है, 3 तारीख को, 4 तारीख को। कमेंट में अपना एग्जाम जब आपका होने वाला है जरूर बताना है। पूछा गया है स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी की का प्रयोग करना होगा। तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करते हैं। जैसे आप स्लाइड पर जाएंगे और कंट्रोल डी करेंगे तो इसी प्रकार की आपके सामने एक और स्लाइड आ जाएगी। तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 55 में लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी की का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 56 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम लगाने के लिए कौन से फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। यदि आप ऑटो सम लगाना चाहते हैं, मतलब इसका जो होता है कि आप ऑटोमेटिकली योग निकालना चाहते हैं बिना फॉर्मूला लगाए, तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम फॉर्मूला लगाने के लिए आपको आल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस करना हो। जैसे आप आल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस करते हैं तो वो जो नंबर्स होंगे उनका सबका ऑटो सम आ जाएगा, मीन्स ऑटोमेटिकली आपका सम निकल आएगा जो भी उसका योग होगा। उसके लिए हम आल्ट के साथ इक्वल बटन का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर व्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है आखिर इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आपसे पूछे कि स्लाइड को शुरू करने के लिए कौन सी का प्रयोग करते हैं, तो स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। और करंट स्लाइड शो को शुरू करने के लिए जैसे आप जिस स्लाइड पर हैं उसी स्लाइड से आपकी स्लाइड शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगी, रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं शिफ्ट प्लस F5 का। तो यदि आपसे जो भी पूछे वो आपका आंसर लगा देना है। तो पूछा गया स्लाइड शॉर्टर व्यू के लिए कौन से कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो आप कहीं कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, यदि आप उसमें पेज ब्रेक लगाना चाहते हैं
पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी की का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपसे पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक ही सेल में नई लाइन चाहिए लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी एक सेल है, आप इसी सेल में एक ही सेल में आपको नई लाइन चाहिए तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो एक ही सेल में नई लाइन लेने के लिए हम आल्ट के साथ एंटर बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी ये सेल है, आप चाहते हैं इस सेल में हमारी नई लाइन आ जाए, तो नई लाइन लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 59 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल कमेंट इंसर्ट करने की मिस आपसे सीधा पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के राइटर में कमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो कमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी का। कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो कमेंट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हो या लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, दोनों में शॉर्टकट कुंजी आपकी एक सी होती है। पूछा गया है कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। मीन्स इसका मतलब जो होता है जब आप प्रिंट करेंगे उससे पहले आप देखना चाहते हैं कि आखिर हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ऑप्शन नंबर यहाँ आप देखेंगे 2 ऑप्शन में एक सा 3 ऑप्शन में एक सा है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सी डी कोई भी कह सकते हैं सही आंसर होगा, क्योंकि तीनों में एक सही है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया यहाँ से आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट से कमेंट आ रहा था कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है, तो थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है, तो आपको थोड़ा कन्विंस करना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। शायद आपको हवा का थोड़ा सुनाई दे रहा होगा, हवा की आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी हो रही है और बादलों की आवाज़ भी आ रही है, उसके लिए थोड़ी क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। जो एआई होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है एआई के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ एआई के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप कहेंगे फादर ऑफ एआई के रूप में जॉन मैकार्थी। फादर ऑफ एआई के रूप में किसको जाना जाता है, तो फादर ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। और यदि आपसे पूछे कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, जिन्होंने 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ट्यूरिंग टेस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है। जो ट्यूरिंग टेस्ट होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो ट्यूरिंग टेस्ट होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे जो ट्यूरिंग टेस्ट होता है उसका प्रयोग होता है बुद्धिमत्ता, जो मशीन की बुद्धिमत्ता जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मशीन की बुद्धिमत्ता के लिए हम प्रयोग करते हैं ट्यूरिंग टेस्ट का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है मशीन लर्निंग किस तकनीक का हिस्सा है। जो मशीन लर्निंग है आखिर ये किस तकनीक का हिस्सा, तो जो मशीन लर्निंग है वह हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। जो मशीन लर्निंग है वो किसका हिस्सा है, तो वह आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का हिस्सा है। पूछा गया है चैटबॉट किसका उदाहरण। जो चैटबॉट है आखिर ये किसका उदाहरण है, जो चैटबॉट है ये भी हमारे एआई का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो चैटबॉट है आखिर ये किसका हिस्सा है, तो ये भी हमारे एआई का हिस्सा है। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूछा गया है एआई में जो एनएलपी होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो एआई होता है आखिर इसमें एआई में जो एनएलपी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनएलपी का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एनएलपी का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है श्री और अलेक्सा किस तकनीक पर आधारित हैं। जो श्री और अलेक्सा हैं आखिर ये किस तकनीक पर आधारित हैं, तो आप कहेंगे जो श्री और अलेक्सा हैं यह हमारे एआई और एनएलपी पर आधारित हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी सही आंसर होगा। जो श्री और अलेक्सा हैं आखिर ये किस तकनीक पर आधारित हैं, तो यह आपके एआई और एनएलपी पर आधारित है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है एआई में डीप लर्निंग किस पर आधारित है। जो डीप लर्निंग है आखिर ये किस पर आधारित है, तो जो डीप लर्निंग है वह हमारे न्यूरल्स नेटवर्क पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही आंसर होगा।
पूछा गया है एक्सपर्ट सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह डिसीजन देना। ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह डिसीजन देना ये हमारे एक्सपर्ट सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है रोबोटिक्स किस तकनीक पर का उपयोग करता है। जो रोबोट्स होते हैं आखिर ये किस तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे जो रोबोट्स होते हैं वह एआई का प्रयोग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आईओटी का फुल फॉर्म। आप सभी कमेंट करना है कि जो आईओटी होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सेविंग ड्राइविंग कार किस तकनीक पर का उदाहरण है। जो सेविंग ड्राइविंग कार है आखिर ये किस तकनीक का उदाहरण है, तो ये आपके एआई के साथ आपका आईओटी और आईओटी के साथ सेंसर, ये तीनों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है, लेकिन आपको वहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर होगा, क्योंकि आपके जो एआई है और आईओटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पेपर हो चुके हैं। 31 अगस्त को पेपर हुआ था और 1 सितंबर को भी पेपर हुआ है। तो स्टूडेंट को यही कमेंट आ रहा है सर थोड़ा एआई से क्वेश्चन और जो आईओटी से हैं उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, लिब्रे ऑफिस का थोड़ा एडवांस पूछा रहा है। तो आपको यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ लगभग आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा ये बताया गया कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं। पूछा गया है एआई में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। एआई होता है आखिर इसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, तो एआई होता है उसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है नॉलेज को कंप्यूटर में स्टोर करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बिग एआई का दूसरा नाम है, जो बिग एआई है आखिर इसका दूसरा नाम क्या है, तो जो बिग एआई है उसका दूसरा नाम होता है नैरो एआई। बिग एआई जैसे आपका स्ट्रॉन्ग एआई होता है, बिग एआई होता है, और नैरो एआई ये आपका बिग एआई का ही दूसरा नाम है। तो आपसे पूछ सकते हो स्ट्रॉन्ग एआई भी होता है, बिग एआई भी होता है और आपका नैरो एआई भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है गूगल का एल्फागो किस तकनीक पर आधारित। जो गूगल का एल्फागो है आखिर ये किस तकनीक पर आधारित है। जो गूगल का एल्फागो है वह हमारे एआई डीप लर्निंग किस पर आधारित है, एआई डीप लर्निंग पर आधारित है। यदि आपका सिर्फ एआई होता तो नहीं होता आंसर, क्योंकि यह किस पर आधारित है, ये आपकी डीप लर्निंग पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है कंप्यूटर वर्जन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जो कंप्यूटर वर्जन है आखिर किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे ये आपके मशीन लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। और साथ साथ मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वीडियो की भी लिंक दे रखी है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैथन क्लास देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना और वीडियो के अंत में बताना है कि टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आपसे एक छोटा सा रहता है कि आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और जब आपका ट्रिपल सी का एग्जाम हो जाएगा तो आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस प्रकार से याद करके लाने हैं जो आप हमें बता सकेंगे सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन आए थे जो आपके आगे वाले स्टूडेंट के लिए हेल्प हो सकेगी। तो लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन याद करके आना है और हमें कमेंट बॉक्स में या आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देने हैं, जिससे कि आगे वाले स्टूडेंट के लिए हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 76 में, जैसे कि मैंने आपको बताया बारिश हो रही है, थोड़ा आवाज़ का आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, उसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपसे सॉरी बोल रहे हैं, थोड़ा बारिश हो रही है इसकी वजह से थोड़ा आपको आवाज़ आ सकती है। पूछा गया है एआई में सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है। जो एआई होता है आखिर इसमें सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है। जो एआई होता है इसमें सुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है लेवल वेट डेटा से सीखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एआई में अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है। जो एआई होती है आखिर उसमें अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है बिना लेवल के डेटा से सीखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IBM का वेस्टर्न किसका उदाहरण। जो IBM का वेस्टर्न है आखिर ये किसका उदाहरण है, तो आंसर होगा यह एआई बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया अगले क्वेश्चन में एआई में चैट जीपीटी किस तकनीक का प्रयोग करता है। जो चैट जीपीटी है आखिर किस तकनीक का प्रयोग करता है, तो ये आपके NLP और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इन तीनों का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है भविष्य में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI का उद्देश्य क्या है। जो AGI है आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है ह्यूमंस की तरह सोचना और निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है
सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सोशल मीडिया है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सोशल मीडिया होता है इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, सूचना साझा करना, नेटवर्किंग। उपयुक्त आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी मानी जाती है? जो सबसे पहली नेटवर्किंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, आखिर वो कौन सी मानी जाती है? तो वो आपकी 6 डिग्री मानी जाती है। सबसे पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी मानी जाती है? तो वो आपकी 6 डिग्री मानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फेसबुक की स्थापना किसने की थी? जो फेसबुक की स्थापना है आखिर वो किसके द्वारा की गई थी? तो फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? सन 2004 में। फेसबुक की स्थापना सन 2004 में की गई थी मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। पूछा गया है, ट्विटर पर जो लोगों का प्रतीक किस पर आधारित है? जो ट्विटर का पहले लोगो होता था आखिर वो क्या होता? तो वो होता था आपका एक पक्षी होता था। वर्तमान में ट्विटर का लोगो क्या है? तो आप कहेंगे वर्तमान जो ट्विटर का लोगो है वो इस प्रकार से ब्लैक आपका एक्स बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, इंस्टाग्राम का मुख्य रूप किसके लिए प्रसिद्ध है? जो इंस्टाग्राम का मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इंस्टाग्राम आपका वीडियो शेयरिंग, फोटो शेयरिंग और रील के लिए प्रयोग होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो आप वर्तमान में आपका फोटो शेयरिंग के लिए प्रसिद्ध है। पूछा गया है, लिंक्डइन किस प्रकार का सोशल नेटवर्क है? जो लिंक्डइन है आखिर ये किस प्रकार का सोशल नेटवर्क है? तो ये आपका प्रोफेशनल नेटवर्क है। इसमें आप जॉब और प्रोफेशनल नेटवर्क की मदद से आप जॉब इसमें ढूंढ सकते हैं लिंक्डइन में। पूछा गया है, स्टोरेज फीचर सबसे पहले किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शुरू किया था? जो आपका स्टोरेज फीचर्स है आखिर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शुरू किया था? तो वो किया था आपका स्नैपचैट ने। कब शुरू किया था? तो सन 2013 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। यूट्यूब का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो जो यूट्यूब है इसका अधिग्रहण आपका गूगल कंपनी ने किया है। और यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? ये आपके सन 2005 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेंडिंग हैशटैग की सुविधा सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुई थी? जो ट्रेंडिंग हैशटैग है, जैसे आप हैशटैग लगा देते हैं, जैसे आप रील डालते हैं हैशटैग रील इस प्रकार से लगा देते हैं, आखिर सबसे पहले जो ट्रेंडिंग हैशटैग की सुविधा सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुई थी? वह आपकी ट्विटर में प्रयोग हुई थी। कहाँ पर प्रयोग हुई थी? तो वो आपके ट्विटर में प्रयोग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट्सएप किस वर्ष फेसबुक मेटा द्वारा खरीदा गया था? जो व्हाट्सअप है आप देखेंगे व्हाट्सअप में मेटा आपका आने लगा है मेटा, तो आखिर किस वर्ष खरीदा गया था? तो ये आपका सन 2014 ईस्वी में खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ रोकने के लिए फैक्ट चेकिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। भारत में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? भारत में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून है वो है आपका, वो कौन सा कानून है? तो वो है आपका IT एक्ट 2000। ये कौन सा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भारत में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? जो आपका इस कोई हैकिंग प्रकार का हो जाता है तो उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। किसमें शिकायत होती है? आपकी IT एक्ट 2000 के अंतर्गत आपकी शिकायत होती है, आपका कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साइबर बुलिंग सबसे ज़्यादा किस प्लेटफॉर्म पर होता है? जो साइबर बुलिंग होता है आखिर सबसे ज़्यादा किस प्लेटफॉर्म पर होता है? ये आपका जो साइबर बुलिंग होता है, जो साइबर अपराध होते हैं किस पर होते हैं? तो वो सबसे ज़्यादा आपके साइबर बुलिंग सोशल मीडिया पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑर्किड किस कंपनी का प्रोडक्ट है? जो ऑर्किड है आखिर किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो ये आपके गूगल का प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। सोशल मीडिया नेटवर्किंग SMM का उद्देश्य क्या है? जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग है इसका मुख्य उद्देश्य है आपका एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग और कस्टमर एंगेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। पूछा गया है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है आपका व्हाट्सअप का प्रयोग तो वर्तमान में हो ही रहा है। और जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि व्हाट्सअप का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, ट्विटर का भी प्रयोग होता है, फेसबुक का भी होता है, इंस्टाग्राम का होता है। लेकिन आप देखेंगे जो व्हाट्सअप है सबके मोबाइल में आपको एक व्हाट्सअप मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर मिले ना मिले, लेकिन आपको व्हाट्सअप वहाँ पर सबके मोबाइल में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। पूछा गया है, फेसबुक का नया नाम क्या था? जो फेसबुक है आखिर इसका नया नाम क्या था? तो फेसबुक का जो नया नाम है वो है आपका मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डार्क वेब अक्सर किस प्रकार की गतिविधियों से जुड़ा होता है? जो डार्क वेब होता है अक्सर किस प्रकार की गतिविधियों से जुड़ा होता है? जो डार्क वेब होता है यह अक्सर अवैध गतिविधियों से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसे कहा जाता है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है आखिर किसे कहा जाता है? जिसके पास अधिक फॉलोअर होते हैं उसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है, साइबर क्राइम में
ट्रोलिंग का मतलब क्या है, जो साइबर क्राइम होते हैं आकर उसमें ट्रोलिंग होती है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है मजाक उड़ाना और अपमान करना, ये ट्रोलिंग का मतलब होता है। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन मीन 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका एग्जाम हो वो बहुत अच्छा हो।